आइए बुलेटिन में बात करते हैं वैक्सीनेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड की। देश में एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो चुका है। शुक्रवार को पूरा आंकड़ा 2.5 करोड़ से ज्यादा रहा और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। बिहार की बात करें, कर्नाटक की बात करें, 29 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए तमाम डॉक्टर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो है उनकी सराहना की है, उनको धन्यवाद बोला गया। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन को बढ़ावा देते रहिएगा। पीएम मोदी ने इस बात पर फिर से जोर दिया है कि कोरोना को हराना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना है। और इसी फहरिस्त में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन शुक्रवार को दर्ज हुई है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग कल वैक्सीनेटेड हुए हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश का जोश हाई है। इस कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर और अचूक हथियार है वैक्सीनेशन। और भारत साबित कर चुका है कि अपने नागरिकों को वैक्सीनेट करने में उसकी रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। और एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत अपने नाम कर चुका है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भारत का वैक्सीनेशन मीटर है। इसकी रफ्तार देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि भारत ने कितना बड़ा कमाल किया है। रात होने तक यह आंकड़ा लगातार अपडेट होता रहा और बढ़ते बढ़ते ये सीधे 2.5 करोड़ को पार कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन हर भारतीय एक अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हमेशा याद रखेगा। भारत की वैक्सीन क्रांति के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के लोगों की तरफ से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बड़ा तोहफा है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर है भारत, जिसके बारे में ये माना जा रहा था कि कोरोना महामारी से निपटना भारत जैसे देश के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब नेतृत्व सशक्त हो तो मुश्किल चुनौतियां भी आसान हो जाती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारत में एक दिन में वैक्सीन की 2 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं और भारत ने वैक्सीनेशन के हर रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर इसे सेहत का तोहफा माना जा रहा है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर हर भारतीय को गर्व होगा। मैं अपने डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के काम का सम्मान करता हूं, जिन्होंने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की कोशिश की। हम सभी कोविड-19 को हराने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देते रहें। आगे हम आपको बताएंगे कि भारत ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उस असंभव से लक्ष्य को छूने में किस राज्य की कितनी बड़ी भूमिका रही। लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि भारत ने वैक्सीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कैसे। जब भारत ने शाम 5:08 पर एक दिन में 2 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा छुआ, उस वक्त हर घंटे लगभग 21 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा था। हर मिनट ये आंकड़ा 36,000 से ज्यादा बढ़ रहा था और हर सेकंड 600 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन देश का वैक्सीन मीटर बेहद तेजी से भाग रहा था। वैक्सीनेशन की रफ्तार का अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं। 17 सितंबर को 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में 6 घंटे का समय लगा। 8 घंटे के भीतर ही 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया और 9 घंटे के भीतर 2 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो गया। और रात होने तक कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2.5 करोड़ से भी ज्यादा था। जब भारत ने एक दिन में 2 करोड़ के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड छुआ, तब इस रिकॉर्ड बनने के बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की खुशी भी देखने लायक थी। लड्डू खाकर उन्होंने इस खास लम्हे का जश्न मनाया और इस रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री का बर्थडे गिफ्ट बताया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया, वैक्सीन सेवा को चरितार्थ करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों एवं देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आज भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए
एक दिन में 2 करोड़ टीके लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। इस रिकॉर्ड से जुड़ी खास बात यह है कि दुनिया भर में 143 देश ऐसे भी हैं जिनकी कुल आबादी भी 2.5 करोड़ से कम है, यानी कि भारत इन देशों को एक ही दिन के अंदर वैक्सीनेट कर सकता था। अमेरिका की पूरी जनसंख्या देखें, यूरोप की देखें और देशों की मिला लें तो इतने तक नहीं पहुंचती। असली खुशी की बात है कि वैक्सीन हमारे यहाँ बन रही है बड़े लार्ज नंबर्स में, और वैक्सीनेशन ड्राइव जो है मैच्योरिटी तक पहुंच गई है। चलिए अब आपको राज्यों में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी बता देते हैं। शाम को 5:08 पर जब भारत ने एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्षित आंकड़े को छुआ, उस वक्त बिहार में 21,10,604 लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। कर्नाटक में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 20,75,820 था। वहीं मध्य प्रदेश में 15,67,865 लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो 15,40,471 लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, जिस वक्त देश में 2 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। गुजरात में 13,34,598 वैक्सीनेट हुए। राजस्थान में 9,31,098 लोगों को वैक्सीन लगी। महाराष्ट्र में शाम 5:08 पर यह आंकड़ा 8,70,473 था और आंध्र प्रदेश में यही आंकड़ा 7,59,087 पर था। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि बीजेपी शासित राज्य वैक्सीनेशन के मामले में ज्यादा आगे रहे, लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभाई। कुल मिलाकर भारत ने वैक्सीन के खिलाफ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर साबित कर दिया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत एक महाशक्ति है और भारत की इस वैक्सीन क्रांति और आत्मनिर्भरता का नायक कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। दिल्ली से संवाददाता पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत के टीकाकरण अभियान ने कितनी तेजी के साथ रफ्तार पकड़ी है, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर जिस तरीके से तमाम जानकारियां लोग बधाइयां दे रहे हैं। इस बीच पूजा मक्कड़ मेरे साथ है। पूजा, लगातार कल कोविन ऐप पर नजर थी हमारी आपकी, पूरे देश और दुनिया की कह सकते हैं, जब नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। इसी के साथ आने वाले वक्त में भारत ने दुनिया के सामने नजीर पेश कर दी है। ये रफ्तार और इसमें जन जन की भागीदारी टीकाकरण अभियान में बहुत जरूरी। पीएम मोदी ने सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा किया। ये महज आगाज है, अभी और कीर्तिमान स्थापित होने बाकी। पूजा मक्कड़। बिल्कुल, देखिए निधि, कल जो रिकॉर्ड स्थापित किया है भारत ने, वो अब भारत के लिए अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि 2 करोड़ का लक्ष्य 5 बजे पूरा कर लेना और फिर रात होते होते 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन पहुंचा देना, दुनिया का कोई भी देश इस लक्ष्य के बारे में सोच ही नहीं पाया है। हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। चीन ने एक बार कीर्तिमान स्थापित किया था जो 2 करोड़ 24 लाख वैक्सीनेशन का था, लेकिन कल जिस तरह से वैक्सीन मीटर बढ़ रहा था उसे देखकर हमें यकीन था कि कल भारत विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। देर रात होते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, तो मुझे लगता है उनका ट्वीट जिस वक्त आया उस वक्त उन्होंने लिखा 2 करोड़ 30 लाख एंड काउंटिंग। इसका मतलब ये था कि उसके बाद उन्होंने भी शायद ट्रैक करना छोड़ दिया होगा, इतनी तेजी से वैक्सीन मीटर आधी रात तक चल रहा था और फाइनली 2 करोड़ 50 लाख के आसपास का जो टारगेट का लक्ष्य रखा गया था उसके आसपास भारत पहुंचा और उसे पूरा कर लिया। अगर आप बाकी दिनों के वैक्सीनेशन को देखें तो ये एक चुनौती लगता था कि कैसे वैक्सीन हर सेंटर पर जितनी ज़रूरत है उतनी रहेंगी, कैसे उतने लोग पहुंचेंगे जिन्हें टीका लगवाना है, कैसे जो वैक्सीन हेजिटेंसी है लोगों में ना लगवाने को लेकर जो भ्रम है वो कैसे दूर होंगे। लेकिन उन सबको साइड में रखते हुए कल एक नया ही रिकॉर्ड बनाया गया और वो एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे लेकर शायद जो वैक्सीनेटर उस वक्त वैक्सीन लगा रहा होगा वैक्सीन सेंटर पर, वहां से लेकर जो व्यक्ति जिसने वैक्सीन को प्रोक्योर करके सेंटर तक पहुंचाया होगा और जो स्वास्थ्य मंत्रालय में अधिकारी बैठे होंगे उनको भी एक बार लगा होगा कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन पीएम मोदी का बर्थडे था, उन्हें देश की जनता को तोहफा देना था और देश की जनता को रिटर्न गिफ्ट भी देना था अपने प्रधानमंत्री को। तो ये पूरा काम स्ट्रीमलाइन तरीके से हुआ और कल हमने वो लक्ष्य छूते हुए देखा है भारत को जो बाकी देशों के लिए सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, और इसी के साथ ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है पूजा मक्कड़ की जो 1.2 करोड़ का दिसंबर एंड तक आंकड़ा है प्रतिदिन लोगों को वैक्सीनेट करने का, वो भी सफलतापूर्वक भारत छू लेगा। उस पर भी नजर लगातार, क्योंकि इसमें जन जन की भागीदारी को हमने देखा कितने अच्छे से सुनिश्चित की गई। पीएम मोदी ने सेहत का तोहफा दिया और जनता ने उनके बर्थडे पर उनको रिटर्न गिफ्ट दिया है। पूजा मक्कड़, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर, इस रिकॉर्ड पर हम लगातार बात कर रहे थे। इस बीच प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।